हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे पुनर्बलन सिद्धांत के बारे में। अब प्रश्न आता है कि पुनर्बलन जो सिद्धांत वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो क्लार्क हल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया 1915 में। अब इसकी पुस्तक की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, मतलब क्लार्क हल की पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। अब इस सिद्धांत के उपनाम की बात करें तो सबसे पहले इस सिद्धांत को कहते हैं प्रबलन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रबलन सिद्धांत। दूसरा है बालक न्यूनता सिद्धांत, भी इसी को कहा जाता है। तीसरा है सबलीकरण सिद्धांत, भी इसी को कहा जाता है। चौथा है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद में अधिगम का जो क्रमबद्ध सिद्धांत है, अधिगम का कौन सा? क्रमबद्ध सिद्धांत। छठा है गणितीय गणना सिद्धांत। गणितीय गणना सिद्धांत भी किस सिद्धांत को कहा जाता है? पुनर्बलन सिद्धांत को। आवश्यकता का मांग पूर्ति सिद्धांत और आवश्यकता का अवतलन सिद्धांत और अधिगम का यथार्थ सिद्धांत, ये सब किसके नाम है? पुनर्बलन सिद्धांत के। उसके बाद में क्लार्क हल का ये सिद्धांत जो है थार्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। क्लार्क हल का जो सिद्धांत है थार्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। यह थार्नडाइक प्रभाव के नियम, थार्नडाइक जो है प्रभाव के नियम और पावलोव के अनुबंधन तत्व पर आधारित माना जाता है। क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में आवश्यकता पूर्ति पर सर्वाधिक बल दिया। क्लार्क हल ने मतलब जो सिद्धांत में जो सबसे ज्यादा बल दिया था, किस पर? आवश्यकता पूर्ति पर ज्यादा बल दिया। क्लार्क हल के अनुसार बात करें, क्लार्क हल के अनुसार जिस तत्व से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है, क्लार्क हल ने कहा था कि जिस तत्व से व्यक्ति की क्या होती है? आवश्यकता की पूर्ति होती है, व्यक्ति उस तत्व को सीख लेता है और व्यक्ति की आवश्यकता कभी भी समाप्त नहीं होती। उसने कहा था कि जो व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो भी कभी भी समाप्त नहीं होती है। व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया भी कभी समाप्त नहीं होती है। व्यक्ति की जो सीखने की जो प्रक्रिया वो कभी भी समाप्त नहीं होती है और निरंतर चलती रहती है, निरंतर ये चलती रहती है। स्किनर के अनुसार ये आज तक का अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बना। स्किनर ने कहा था, स्किनर के अनुसार ये आज तक का अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। क्लार्क हल के अनुसार, क्लार्क हल ने क्या कहा था? क्लार्क हल के अनुसार व्यक्ति के सीखने की जो प्रक्रिया का जो आधार है वो क्या है? आवश्यकता पूर्ति है। मतलब क्लार्क हल ने कहा था कि व्यक्ति क्या कैसे सीखता है? जब उसको आवश्यकता होती तभी वो किसी भी चीज या वस्तु को सीख सकता है। जैसे कि आवश्यकता, उदाहरण के लिए माने, जैसे कि आवश्यकता हमारा क्या है? भोजन या नौकरी, पेशा। जैसे कि अभी हम बात करें रीट हमारी क्या आवश्यकता है, नौकरी हमारी क्या आवश्यकता है। अब आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे? एक तो शारीरिक क्रिया करेंगे और दूसरी मानसिक क्रिया, दोनों प्रकार की हम क्रिया करेंगे। अब क्रिया जब करेंगे तो हमें क्या? प्रणोदन, चालक या ड्राइव, मतलब उसमें क्या है? प्रणोदन मिलेगा, चालक और ड्राइव, ठीक है ना। जैसे कि भूख हमारी क्या है? रीडिंग है, प्रणोदन चालक, भूख क्या है? रीडिंग। उसके बाद में हमें क्या मिलेगी? अभिप्रेरणा मिलेगी। क्या मिलेगी? अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा से हम क्या करेंगे? अनुक्रिया करेंगे। जैसे ही हमें अभिप्रेरणा मिली हम क्या करेंगे? उसके खिलाफ अनुक्रिया करेंगे। और अनुक्रिया जब करेंगे तो उसमें बाद में क्या है? समस्या भी आएंगी। किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं तो समस्या, बाधाओं का आना, ठीक है। उसके बाद में समस्या आना के बाद में हमारे सामने वापस क्या आएगा? पुनर्बलन। पुनर्बलन जब आएगा और जब हम इस पुनर्बलन से हम आगे जाएंगे तो उद्देश्य की क्या होती है? पूर्ति होती है। उद्देश्य की पूर्ति। पुनर्बलन के माध्यम से उद्देश्य की क्या होती है? पूर्ति मानी जाती है। क्लार्क हल ने 1951-52 में बिहेवियर, ऑर्गेनाइज्म तथा व्यवहार के प्रमुख तत्व नामक पुस्तकों की भी क्या की? रचना की। मतलब दो पुस्तकों की रचना की। बिहेवियर, ऑर्गेनाइज्म और व्यवहार के प्रमुख तत्व नामक पुस्तकों की क्या की? रचना की गई। क्लार्क हल का सिद्धांत किस तर्क पर आधारित है? क्लार्क हल का जो सिद्धांत है वो गणितीय गणनाओं पर आधारित माना जाता है।